देखो, विपरीत अभिनिवेश की बात चल रही है जी। जो प्रयोजन को 7 तत्व है उनमें विपरीत अभिनिवेश तो विपरीत अभिनिवेश पहचानने में आ गए तो वो छूट जाएगा जी। अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं ना, हमें विपरीत अभिनिवेश पहचान में आ जाए तो हमारा वो छूट जाए और विपरीत अभिनिवेश छूट गया इसका मतलब क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। एक बात। दूसरी बात के 7 तत्वों की जब बात आती है तो कहीं भी किसी भी ग्रंथ में देखो, सारे जितने ग्रंथ हैं सम्यक दर्शन संबंधी जहां जहां चर्चा आएगी, जैसे रत्नकरण श्लोकाचार और सार सिद्ध उपाय और भी जगह समय सार जी में भी बात आई है। तो जब 7 तत्वों की चर्चा की बात आती है तो सबसे पहले दो तत्वों की चर्चा आती है। जी। पहले कौन से? जीव अजीव। जीव। तो जीव अजीव की जो बात आती है वो एक साथ आती है, फिर आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष से अलग लगते हैं और जीव अजीव एक साथ आता है। जी। उसके दो कारण। पहला कारण तो यही किया था जीव और अजीव एक साथ है अनाज से ही, पहला मूल कारण तो यही है। दूसरी बात यह है कि अगर जीव संबंधी भूला तो अजीब संबंधी भूल गई और अजीब संबंधी भूला तो जीव संबंधी भूल गई, इसलिए जीव अजीव की चर्चा एक साथ आती है। ठीक है, तो इसलिए उसमें कुछ अपन एकदम ऐसा विभाजन नहीं कर सकते कि ये जीव संबंधी भूल है ये अजीब संबंधी, एकदम वाटर टाइट ऐसा कहे नहीं नहीं, ये जीव संबंधी भूल तो केवल इतनी है और अजीब संबंधी भूल इतनी है, वे दोनों ही मिक्स है। पर को स्वमान नशो को परमान, जब नहीं, जब पर को स्व मानेगा तो स्व को भी पर मानेगा, पर को स्व मानेगा, अपने को पर की क्रिया का कर्ता मानेगा तो पर को अपना कर्म मानेगा, यही मेरा कार्य है, वही तो चल रहा है सुबह। हाँ, सुबह का कार्य थोड़ा सा अलग है, वो आश्रम की बात है, आत्मा और आश्रम। पर की क्रिया करने का मतलब ही तो आश्रम नहीं, वो कर्ता कर्म का भी समझे नहीं। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का मतलब ये है जो अंदर में राग उत्पन्न हो रहा है ना, राग कब उत्पन्न होता है मैंने तुम्हें बता दिए, 3 पॉइंट बताए। से राग कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा की परिणति में, आत्मा की। तो ये परद्रव्य से तो कोई संबंध नहीं है ना। अब आत्मा की अवस्था में जो राग उत्पन्न होता है तो ये जीव राग को अपना स्वभाव मानता है, उसका कर्ता बनता है, वो कर्ता कर्म की क्रिया है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अच्छा, यहाँ पर पंचद्रव्य से कर रहे हैं, यहाँ जीव और अजीव, हाँ,
वो अपनी परिणति से ही मतलब हाँ पर्याय से। हाँ। तो ये तो जीव द्रव्य अलग न्यारा और अजीव द्रव्य न्यारा, दो सत्ताएं अलग अलग, न्यारी न्यारी, उनकी बात है। वहां तो एक ही सत्ता के भीतर दो भाव है, जी। एक आश्रव भाव, एक स्वभाव भाव। ये तो खूंटी पे टंगने वाली हाँ बात हो गई। हाँ, ठीक है ना, वो तो खूंटी पे कैसे टांगे, मतलब इसकी तो चर्चा खत्म ही नहीं। पहचानना है। इसकी चर्चा के बाद की चर्चा वो है, ठीक है। तो ये जीव और अजीव दोनों एक साथ होते हैं। तो जैसे छेड़ाला ने दिया है, भले ही वो उसमें कोई विरोध नहीं है अपना। तो अपन ने कहा ना, जब जीव जीव की भूल क्या है, जीव संबंधी भूल क्या है, कि मैं सुखी दुखी, मैं मेरा रंगरा, माने मैं क्या हूँ। तो ये जीव संबंधी भूल होगी ना, इसलिए उन्होंने उसको लिखा। और अजीब संबंधी भूल क्या बताई, तन उपजत अपनी उपजना, तन नशत बुद्ध, वो तो उसका कार्य है अजीब का, वो तू अपना कार्य मानता, इसलिए वहां ऐसा कहा। लेकिन प्राय मतलब वो वहां समझने के लिए है बस। तो सातों तत्वों का वर्ग किया है उसमें। अजीब संबंधी भूल क्या है, अजीब संबंधी भूल क्या है, आश्रम संबंधी भूल क्या है। आश्रम संबंधी भूल अपन ने पढ़ी थी ना, कर राग आदि राग। प्रगति दुख दैन ही कौन से बदली लक्ष्य है। ओ बंध संबंधी, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रते रत करे निष्पत्ति सार, ऐसे सबकी वहां बोल दी है ना। तो अब यहाँ पर तो जीव अजीव संबंधी बात है। और अगर किसी जीव ने जीव संबंधी अजीव संबंधी भूल को जान लिया और जान करके छोड़ दिया, वो ये बात इसकी समझ में बैठ गई, भूल, तो उसे आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष इन संबंधी में भूल, वो तो बहुत सरल काम, कठिन काम तो ये है, ठीक है। अब इस भूल को बताने के लिए पंडित जी साहब ने क्या लिखा है, देखो 225 पेज निकालो। जी वही तत्ता निंदा। हाँ, तो अंतिम पैरा है उसमें, उससे देखो। तथा पर्याय में जीव पुतगल के परस्पर निमित्त हाँ से जी, हाँ जी, अन्य क्रियाएं हाँ होती जी। हैं। ये जीव जीव संबंधी भूल है, ये मुख्य भूल ये है। पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? जी। अनेक क्रियाएं कैसे होती हैं? वह अनेक क्रियाएं जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, एक तो ये स्पष्ट दिख रहा है पुद्गल, और दूसरा जो नहीं दिख रहा वो है कर्म, वो भी पुद्गल है। अच्छा हाँ। और दोनों के परस्पर निमित्त से, माने इसकी क्रिया होती है तो उसमें जीव की क्रिया निमित्त है, और जीव की क्रिया होती है तो उसमें पुद्गल की क्रिया निमित्त है। इसका मतलब है परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव। हाँ, अब इसको समझ लो पहले, इतना केवल इतना, पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। और अपना चित्त कहाँ दौड़ाना चाहिए, वो अनेक क्रियाएं क्या है, और वो जीव में होती हैं, तो उसमें पुद्गल का निमित्त कैसे है, पुद्गल की क्रिया निमित्त कैसे है, ठीक है। और पुद्गल की क्रिया होती है तो उसमें जीव की क्रिया निमित्त कैसे है, इधर चित्त जाना चाहिए ना अपना। तो ये लाइन समझ में आएगी अपने को, हमें इस लाइन का अर्थ समझना, क्या समझना है, बोलो पढ़ो। इस तथा पर्याय में नहीं नहीं हाँ ठीक है, ठीक तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। बस बस इतना। अब बता सकते हो क्या क्रियाएं होती,
ये नाना प्रकार के औपाधिक भाव होते हैं, वही क्रिया। अभी क्रिया 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 मतलब उसमें पद में हैंड पना कर। नहीं, ये क्रिया नहीं है। जैसे कि आवाज निकल रही है। हाँ, इसमें ठीक है, ठीक समझे। देखो अब मैं बताता हूँ। रागादि के परिणाम हो रहे हैं, ये क्रिया में आएंगे। हाँ बता। देखो अब पहले तो पुद्गल की क्रिया थी। पुद्गल की क्रिया क्या हो? तो हाथ पैरों का चलना, आना जाना, उठना बैठना, सब ये किसकी क्रिया है? पुद्गल। पर्याय तो ये है ना, ये इसको जैसे मनुष्य पर्याय है ना, तो सब जीवों की वैसे अपनी है। तो ये पर्याय का मतलब यहाँ लिखा है कि पर्याय में, माने इस अवस्था में, जीव की ये मनुष्य रूप जो अवस्था है इसमें, अच्छा, ठीक है। इस अवस्था में, इस पर्याय में, इस मनुष्य पने में क्या हो रहा है अनेक कि जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं हो, ठीक है। अब हम पहले पुद्गल की क्रिया को देखते हैं, वो तो अपनी समझ में जल्दी आ जाएगी। जीव की क्रिया की बाद में बात करें। तो पुद्गल की क्रिया क्या हो रही है, तो अभी मैंने बताया, आना जाना उठना बैठना, एक एक क्षण में, हर क्षण में इसकी है, माने क्रिया माने हरकत, देह की हरकत है कि नहीं, हरकत माने क्रिया। श्वास लेना, बोलना, बोलना, सुनना। सुनना नहीं, सुनना नहीं है। नहीं अभी वो नहीं लेना, अभी तो केवल इसकी इसकी हरकत देखो। सुनना तो वो ज्ञान करने में चला जाएगा ना, ये सुनता थोड़ी है, ये मुर्दा है ना, ये सुनेगा क्या? आंखें मटक रही है ना, पलकें झपक रही है ना, ठीक है। अंदर ये तो बाहर से दिख रहा है, अंदर इसमें और भी क्रियाएं चल रही है कि नहीं चल रही है? खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? कोई रोग है तो कोई बीपी बढ़ गया, कभी बीपी कम हो गया, सब किसकी क्रिया है? पुद्गल। सब पुद्गल की क्रिया है। अब पहले तो यही बात पहचानी मुश्किल है जीवों की, ये पुद्गल की क्रिया है, तो वो तो अपनी भी क्रिया माने बैठे हुए हैं। दर्द हो रहा है, पुद्गल की क्रिया। हाँ, ये बात, ये सर्दी लग रही है, ठंडा कौन हो रहा है? आत्मा ठंडा होता है क्या? ना आत्मा ठंडा होता है, ना दाल ठंडा होता है, गर्म होता है, कुछ नहीं होता है, केवल ये ठंडा गर्म ये होगा। जिसमें स्पर्शन होगा वही तो ठंडा कर। हाँ, स्पर्श गुण जिसमें होगा, आगे समझ में, ये क्रिया इसमें हो रही है, ये क्रिया इसमें। अब इसकी क्रिया जो हो रही है इस प्रकार की, अनेक प्रकार, तो उसमें निमित्त कौन है? जी। जीव, उसमें जीव की सत्ता विद्यमान है ना, तभी ये सब क्रिया हो रही है ना। जीव की सत्ता इससे अलग हो जाए तो ये जो अपने को क्रिया अनुभव में आ रही है, वे सब होंगी क्या? उस प्रकार से होती हुई दिखेंगी क्या? पलकें झपकेंगी क्या? श्वासोच्छ्वास चलेगी क्या? कहीं आना जाना ये चल देगा क्या शरीर? नहीं करेगा। इसका मतलब जीव की मौजूदगी उसमें निमित्त है कि नहीं, उसके बिना वो नहीं होती, लेकिन वो करती भी नहीं है, क्रिया इसी की है। यहाँ तो केवल इतनी बात बता रहे हैं। कौन सी बात बता रहे हैं? अपना जो जीव जीव तत्व संबंधी जो अज्ञान है उसको दिखाने के लिए ये बात कही गई है कि दोनों के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, ठीक है। अब देखो, एक तो इसकी मौजूदगी, अब इसकी क्रिया क्या है? इसकी क्रिया में निमित्त किसका है? जीव का, माने जीव की क्रिया का। अब जीव की क्रिया क्या हो रही है कि जीव के जो प्रदेश हैं वे हलन चलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो वो जीव के हलन चलन की क्रिया वो निमित्त हुई क्या नहीं हुई? इसमें जीव है और जीव की हलन चलन रूप क्रिया है, ठीक है। उसके निमित्त से इनका हलन चलन हो रहा है, हलन चलन रूप इसकी हरकत हो रही। बोलेगा तो भी
जीव के प्रदेशों का हलन चलन होगा कि नहीं होगा। जीव का जो प्रदेश है ना, मन योग, वचन योग, काय योग, इस प्रकार से परिणत होते हैं। उन्हें वो वचन का अवलंबन करते हैं, मन का अवलंबन करते हैं, मन प्रदेश, काया का अवलंबन करते हैं। तो इनमें मन वचन काय में हरकत होती है ना। ये पूरा शरीर जो है ये मन वचन काय रूप ही तो है, और क्या है? तो इनकी जितनी भी हरकत चल रही है, काया की, मन की, वचन की, उसमें जीव की क्रिया निमित्त है कि नहीं? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। क्रिया पुद्गल की कही गई तो उसका कर्ता भी पुद्गल ही होगा, क्योंकि कर्ता और कर्ता का कार्य एक अभेद एक ही द्रव्य में होते हैं, नियम है, ऐसा भगवान ने देखा है। ठीक है। और जीव का जो कार्य है उसका कर्ता कौन है? वो जीव है। तो इसलिए इनमें दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव है, ऐसा समझे। तो एक पहले तो पुद्गल की क्रियाएं क्या क्या है ये मैंने बताया। अच्छा, एक तो ये तो बाहर से दिखने वाली हो गई। फिर इसमें जैसे वाणी निकल, तो वाणी निकलने की क्रिया हो रही है, तो उसमें इस जीव को बोलने का विकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और बोलने का विकल्प चल रहा है तो वो विकल्प किसकी क्रिया है? पुद्गल की के जीव की? जीव की। और बोलने की जो क्रिया करे वो विकल्प करेगा, तो उस विकल्प को करते हुए ये अपने प्रदेशों को उसी प्रकार से मोल्ड करेगा ना। है? जैसे पा बोलना है तो अपने प्रदेशों को वैसे ही चलाएगा जिससे इसमें से पा निकले। का बोलना है तो इसमें से इसी प्रकार से अपने प्रदेशों को ही मोल्ड करेगा ना ये आत्मा स्वयं, कि जिससे का निकले। तो बोलने का विकल्प भी और अपने प्रदेशों को मोल्ड करने का वो विकल्प भी, वो सब किसकी क्रिया हुई? वो जीव की क्रिया हुई। तो ऐसा बिल्कुल भिन्न भिन्न जानना चाहिए। ये जीव की क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है। और ऐसा नहीं जानेगा तो अपन क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, मिला के कर रहे हैं। और यही मानते हैं कि दोनों मिले हैं इसलिए हो रही, दोनों मिलकर के करते हैं, दोनों मिलकर के। ये लिखा है पंडित साहब ने। आया समझ में? अच्छा, अब जीव की क्रिया हो रही है उसमें पुद्गल कैसे निमित्त है? कि पुद्गल ऐसे निमित्त है कि जैसे जीव देख रहा है, जान रहा है, देखने जानने का काम हो रहा है, तो उसमें ये कान, नाक, आंख, ये जितनी इंद्रियां हैं और ये काया, ये सब इसमें निमित्त है कि नहीं है? ठीक है। तो ये पुद्गल का निमित्त हो गया ना, और क्रिया किसकी हुई? जीव। एक बात। अब दूसरी बात, ये पेट में दर्द हुआ या कहीं भी यहाँ कंधे में दर्द हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उससे क्या होगा? ये जीव दुखी होगा कि सुखी? दुखी हो। तो दुखी होने की क्रिया किसकी हुई? और उसमें निमित्त कौन हुआ? पुद्गल निमित्त हुआ। ठीक है। और वो दर्द मिट गया तो वो दर्द मिटने की क्रिया किसमें हुई? पुद्गल में। हाँ, दर्द मिटने की क्रिया किसमें हुई? पुद्गल में। ठीक है। और उससे जीव को क्या हुआ? सुख हो गया, संतोष हो गया, सुकून हो गया। तो ये वो सुकून होने की क्रिया किसकी हुई? जीव की। तो दोनों की क्रिया अपनी अपनी चल रही है और परस्पर निमित्त से चल रही है, नहीं चल रही? भूख लगी तो भूख लगने की क्रिया किसकी है? भैया यही विचार करना है, ये बिल्कुल एकदम। तो जीव अजीव का संबंधी भूल निकल जाएगी। दुख हुआ वो जीव को हुआ, और जिसकी ये हो रही है पुद्गल की है। हाँ, उसमें ऐसे एक एक लगाओ
अरे मेरी शरीर में ये हरकत हुई है, उसमें इसमें कौन निमित्त है, किसकी क्रिया है, बार बार अभ्यास करो इसका। तो भूख लगी, ये किसकी क्रिया है, उद्गल की। उद्गल की क्रिया है। भोजन किया तो किसकी क्रिया है, उद्गल की। उद्गल की क्रिया है। और उसका निमित्त कौन है, जीव। जीव है। जीव कैसे निमित्त है, मैंने भोजन किया तो जीव की क्रिया कैसे निमित्त है, क्योंकि भूख लगी तो उसके निमित्त से जीव को दुख हुआ, तो जीव को क्या विकल्प आया, इस दुख को तो कैसे दूर कर। ठीक है, तो ये क्या क्या करे, फिर वो भोजन मिला तो उससे वो सुकून हुआ ना। तो यहाँ इस ये भूख लगने की क्रिया ये पुद्गल की, भोजन करने की क्रिया पुद्गल की, और भी जितनी क्रिया है। ठीक है, और उसके निमित्त से जीव को सुख दुख हो रहा। जी। आ गया ना समझ में। तो ये सुखी दुखी होना ये किसकी क्रिया है, जीव। ये जीव की क्रिया है। इस प्रकार से ये दोनों का परस्पर, ये लिखा पढ़ी पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती। समझ गए ना। ये पूजा अपन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो पूजन कर रहे हैं तो हाथ पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तरफ बनाई तो हाथ पर चलेंगे। तो इसको पूजा करने का भाव आया, वो परिणाम किसका हुआ, वो विकल्प किसका हुआ। विकल्प कहो, परिणाम कहो, क्रिया कहो, एक ही बात। तो वो निमित्त हुआ ना उसमें, वो निमित्त हुआ तो इसने वो पूजा की ना, मैंने ये जो क्रिया कर रहा है। ऐसे ही देखने जानने में सारी इंद्रियां निमित्त है ना, तो एक से देखने जानने का कार्य तो उसकी क्रिया किसमें हो रही। तो और ये भी समझ लेना, केवल देखने जानने की क्रिया इस जीव की नहीं है, और भी जितनी प्रकार की डरने की है, दुखी होने की, सुखी होने की, अनेक प्रकार के विकल्प करने की है। मन का अवलंबन लेकर मन संबंधी उड़ाने ये करता रहता ना, विचारता रहता ना, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, कल इससे मिलना है, कल उससे मिलना है, फलाना करना है, इसका और देना है, उसका लेना है, ये सब विकल्प कर रहा है। ये सब क्रिया किसकी है, ये सब क्रियाएं हैं, और ये क्रियाएं सब जीव की है। और उसके निमित्त से फिर ये यहाँ दौड़ लगाना, उधर दौड़ लगाना, फलाना करना, ये क्रिया किसकी हो रही है, पुद्गल की क्रिया हो। जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को पहचानना, कौन क्रिया किसकी है, कौन क्रिया किसकी। जैसे वो बनिया जो है वो करता है, हिसाब किताब लगाता है ना, किसके खाते में क्या, पहले कच्चा चिट्ठा बनाता है, इसका लिया, उसका दिया, इसका बनाने का, इसका आज ये किराया दिया है, इसका ये भाड़ा दिया है, इसका इससे इतना पैसा आया है। तो फिर उसको क्या करता है कि वो उसमें खतौनी में खाते में डालता है, ये सबके खाते अलग अलग बना रहे हैं, उसमें डालता है। ऐसे ही जीव की और पुद्गल क्रिया है, ये खतौनी करने जैसी बात है, ये पहचानने की बात है। ये मतलब ये नहीं समझ रहे फालतू की चीजें हैं, ये बहुत मेहनत का काम है, इससे ज्ञान में पैनापना आता है। तो अब ज्ञान में धार आएगी ना, तो धीरे धीरे अभ्यास से क्या हो जाएगा उसे, अरे ये पुद्गल की क्रिया है, ये जीव की क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है, तो उसका अभ्यास करते करते फिर क्या एकदम एकदम अलग अलग दिखने। तो जब अलग अलग दिखने लगे तो फिर विपरीत अभिनिवेश रहेगा, नहीं रहेगा। विपरीत अभिनिवेश का तो कारण ही ये है, इसने इसका विचार ही नहीं किया है। देखो आगे क्या लिखा, उन्हें उन्हें मानो उन क्रियाओं, दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। आ गया समझ में, ये क्या है, दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानना, मानना, यही तो विपरीत अभिनिवेश है।
दोनों तरफ मिले हैं इसलिए हो रहा है, ये ऐसा मान करके बैठा कि जीव पुद्गल दोनों है, तो भूख लगती है, प्यास लगती है, आना जाना होता है। अगर ऐसा ये नहीं मिलेंगे, जीव शरीर पड़ा रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, तो फिर काय को होंगे? ऐसे ही मानता है कि नहीं मानता? इसका मतलब ये विपरीत अभिनिष्ट पड़ा पड़ा रहता है उसमें। तो इसका कितना बड़ा नुकसान है। और ये ऐसा विपरीत अभिनिष्ट पड़ा रहता है, और फिर ऐसा ये पूजा फलाना ये ढिकाना ये ऐसा सब कर करके अपने को धर्मात्मा मानता है। मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, मैं ये त्याग करता हूँ, मैं ये दान देता हूँ, सारा पूरा धर्म कर ले। और वो विपरीत अभिनिष्ट बल्कि नहीं है, सम्यक दर्शन हुई नहीं। वो कर्म को इकट्ठा करते हैं, बोझ बढ़ाते हैं। हाँ जी हाँ, ठीक है ना। उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है, लेकिन ऐसा नहीं जानता। कैसा नहीं जानता वो लिखेंगे, देखो कि ये जीव की क्रिया है और पुद्गल इसका निमित्त है, और वो भी किस प्रकार निमित्त है, ऐसा। और ये पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। और जब तक ये भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होगा, ऐसा कि एक पुद्गल की क्रिया, तो इसमें जीव की एक क्रिया निमित्त है, ये जीव की क्रिया और उसमें पुद्गल की इस क्रिया निमित्त है। ऐसा जब तक भिन्न भिन्न भाव दोनों का भाषित नहीं होगा, तब तक क्या होगा? विपरीत अभिनिवेश। जीव अजीव संबंधी विपरीत अभिनिवेश पड़ा रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो क्रिया है ना, तो पर्याय की दशा है ना, द्रव्य है, द्रव्य की जो अवस्था है पर्याय है, पर्याय में परिणमन होता है ना, उसी को तो क्रिया कहते हैं ना। तो अब क्या किया इसने कि अपनी पर्याय को इसकी पर्याय में मिला करके देख रहा है, इसकी पर्याय के कार्य को अपना कार्य मान रहा है। इसे कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर ये ऐसा हुए, ऐसा जाना है स्पष्ट रूप से कि ये पुद्गल की क्रिया है, इसमें जीव की इस प्रकार से क्रिया निमित्त है, और ये जीव की क्रिया है, इसमें पुद्गल की क्रिया इस प्रकार से निमित्त है। इसलिए इतना जानना ही तो है ना, इतना निर्णय ही तो करना है, इतनी मेहनत ही तो करनी है। तो जब तक ये नहीं करेगा, तब तक अपनी पर्याय को दूसरे की पर्याय में, दूसरे की पर्याय को अपनी पर्याय मानता रहेगा, अपनी पर्याय को दूसरी पर्याय मानता रहेगा, अपनी पर्याय का कर्ता दूसरे को मानता रहेगा, दूसरे की पर्याय को अपना आप को कर्ता मानता रहेगा, ऐसा बैठा रहेगा। तो विपरीत अभिनिवेश बना रहा। आगे समझ में, एक ऐसा भिन्न भिन्न भाव वहां से नहीं होता, बस एक बस मस्त बैठा हुआ है, तो दोनों मिल गए हैं ना, और ये भी दोनों मिले हैं, उनसे उत्पन्न होती है क्रियाएं, ऐसा मानने वाला भाई जैनी है। अजैनी जो बाकी के लोगों में तो विचारों को कुछ पता ही नहीं, ये विचार ही नहीं आता। और आगे क्या लिखा, इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। आ गया, ये भाव ऐसे ही भाषित होना चाहिए, ज्ञान में ऐसे ही लगना चाहिए, क्योंकि जीव और अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था। जीव अजीव को जानने का तो प्रयोजन नहीं था। क्या प्रयोजन था? अलग अलग भाषा। हाँ, जीव की क्रिया जीव में और पुद्गल की क्रिया पुद्गल, ऐसा अलग अलग भाषित हुए, तब उनके निमित्त निमित्त भाव क्या है ये भाषित हुए। भाई दो पदार्थ सत्ता स्वरूप है, स्वयं अपने 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 अस्तित्व को लिए विराजमान है, अपने अपने गुणों को लिए विराजमान है, अपने बिना अपने से परिणमन करते हैं, उनके केवल निमित्त निमित्त संबंध ही तो है।
है, कोई किसी का करता तो है नहीं, है? वे स्वयं सत्स्वरूप है ना। हर एक की अपनी अपनी अनंत शक्ति है, पुद्गल की भी अपनी अनंत शक्ति है। पुद्गल अपने को अपना भगवान है और जीव अपने को अपना भगवान है। चेतनेश्वर जड़ेश्वर बोला, हाँ, जड़ेश्वर और चेतनेश्वर वो अपना ईश्वर है, वो अपना ईश्वर। है ना, ऐसा सत्ता है ना, भगवान ने यही भी देखा है ना। एक दिन मैंने कहा था ना, भगवान क्या देख रहे हैं, क्या जानते हैं भगवान, तो एक द्रव्यगुण पर्याय जान रहे हैं, इसकी द्रव्यगुण पर्याय क्या है, जीव के द्रव्यगुण पर्याय क्या है, इनको जान रहे हैं भगवान को, बस जानने में, ऐसा जानने में आ रहा हूँ। सब पूरे विश्व के छह द्रव्यों के जितने भी अनंत अनंत पदार्थ हैं जगत में, सबके द्रव्यगुण पर्याय बस वे भगवान को जान, इसलिए उन्हें कोई राजनेश नहीं पड़ा। तो भगवान ने ऐसा देखा है, और हम उनके भक्त होकर के ऐसा देखें तो फिर हम उनके भक्त काहे की? सही बात, ऐसा समझ, ये जीव जीव संबंधी बात नहीं थी। बढ़िया हुआ है कि विचार चलो हो जाए तो अच्छी बात नहीं, और विचार करेंगे बिल्कुल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। है। या